हाइड्रोजन का उत्सर्जन एवं अवशोषण स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम विभिन्न पदार्थों द्वारा वाष्प अवस्था में प्राप्त होता है। जब यह उत्तेजित अवस्था में है, ये उत्सर्जित रेखाएं विविक्त ऊर्जाओं वाले उन फोटोनों के संगत होती हैं जो कि परमाणुओं की उत्तेजित अवस्था में निम्न ऊर्जा स्तरों में संक्रमण के कारण उत्सर्जित होते हैं। जब श्वेत प्रकाश एक ठंडी विरल गैस से होकर गुजरता है तो गैस के अणु कुछ विशिष्ट अभिलाक्षणिक आवृत्तियों की तरंगों को अवशोषित कर लेते हैं और इस प्रकार अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी दृश्य भाग में प्राप्त होती है। बामर श्रेणी की मुख्य रेखाएं H अल्फा लाल, H बीटा नीली, H न्यू तथा H डेल्टा बैंगनी है। इन रेखाओं के संक्रमण निम्न है। H अल्फा के लिए N2 3 से N1 2 में, H बीटा के लिए N2 4 से N1 2 में, H न्यू के लिए N2 5 से N1 2 में, H डेल्टा के लिए N2 6 से N1 2 में। हाइड्रोजन का अवशोषण स्पेक्ट्रम। जब श्वेत प्रकाश हाइड्रोजन परमाणु से होकर गुजरता है तो परमाणु उन फोटोनों को अवशोषित कर लेते हैं। उनकी ऊर्जा H न्यू हाइड्रोजन परमाणु के दो विविक्त ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होती है। अवशोषित ऊर्जा द्वारा इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तरों से उच्च ऊर्जा स्तरों में संक्रमण करते हैं। जब परमाणुओं की अधिकांश संख्या प्रथम उत्तेजित अवस्था N 2 में हो तो बामर अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त करना संभव है। सूर्य के स्पेक्ट्रम का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि उसमें हाइड्रोजन की बामर श्रेणी की अवशोषण रेखाएं हैं। H अल्फा रेखा C के तुल्य है, H बीटा रेखा F के, H न्यू रेखा G के तुल्य है। अवशोषण स्पेक्ट्रम का उपयोग पदार्थों की संरचना का अध्ययन करने में प्रयुक्त होता है। सूर्य का स्पेक्ट्रम फ्रोनहोफर रेखाएं। सूर्य द्वारा प्रदत्त प्रकाश का स्पेक्ट्रम सूर्य स्पेक्ट्रम कहलाता है। यह चमकदार रंगों का सतत स्पेक्ट्रम होता है जिसमें कुछ काली रेखाएं होती हैं। इसका अध्ययन सबसे पहले सन 1802 में वुलेस्टन ने किया। बाद में सन 1817 में फ्रॉनहोफर द्वारा इसका अध्ययन किया गया। उन्होंने कई सौ काली रेखाओं को चिन्हित किया और विशिष्ट 8 रेखाओं को A, B, C, D, E, F, G और H नाम दिए। ये काली रेखाएं वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न तत्वों द्वारा प्रकाश को अवशोषित करने से प्राप्त होती हैं। सूर्य 6000 केल्विन ताप पर सभी तरंग दैर्ध्यों का प्रकाश उत्सर्जित करता है। इसका स्पेक्ट्रम एक सतत उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है, अतः इसमें सभी रंग उपस्थित होते हैं। जिस गैसीय माध्यम से श्वेत प्रकाश गुजरता है उसमें विभिन्न तत्वों के अणु और परमाणु होते हैं। वे मुख्य रूप से उन तरंग दैर्ध्यों को अवशोषित करते हैं जिनको वे उच्च ताप पर गर्म करने पर उत्सर्जित करते हैं। चूंकि सूर्य के वर्णमंडल में अनेक तत्व उपस्थित हैं, अतः ये अपनी विशिष्ट अभिलाक्षणिक तरंग दैर्ध्यों को अवशोषित कर लेते हैं। कैल्शियम स्पेक्ट्रम की उत्सर्जन रेखाएं तथा सूर्य के स्पेक्ट्रम की अवशोषण रेखाएं चित्र में दिखाई गई हैं। इसी प्रकार सूर्य के स्पेक्ट्रम की अन्य तत्वों के रेखीय स्पेक्ट्रम से तुलना की जा सकती है। सूर्य के स्पेक्ट्रम में कुछ रेखाएं ऐसी होती हैं जो अन्य तत्वों के स्पेक्ट्रमी रेखाओं से सुमेलित नहीं हैं। ये रेखाएं अन्य तत्वों के कारण उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार सूर्य में अन्य तत्वों की पहचान की गई।